हमको भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और फैसला हमारे हक में आएगा, ये हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ना हमारा सुपर पावर है इंडिया का, और अभी उसके वो है तो इंडिया का भी हमारा जो संविधान कायम भी है, और उनका जो इनका जो फ्रीडम है ना, तो उसी पर पूरी मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है हमारा। रोड पे उतरने का जहाँ तक सवाल है, संविधान ने जो हमको हक दिए हैं और महात्मा गांधी जी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कि अहिंसा के रास्ते से आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के स्टे ने ये बात बहुत क्लियर कर दी है कि देश लेजिस्लेटिव की मनमानी से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। शेख साहब, मुझे बताइए कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल जो स्टे दिया है, इसको आप किस तरीके से देखें? नहीं, ये पॉजिटिव हमको होप था, हमारी सुप्रीम कोर्ट से हमारी को पूरी उम्मीदें थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी ताकत से लगा के रखी थी कि किसी तरह से भी थोपा जाए और दबाया जाए, और अपनी ताकत का, अपने बल का पूरा इस्तेमाल किया। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में उन्होंने पूरी ताकत लगी, जगदम्बा पाल जी ने, तो मोदी जी और अमित शाह जी से भी आगे बढ़ के दबाया हम लोगों को। हम लोग कमेटी में हम भी गए थे ना, और थोप रहे हमको, नहीं तुम्हारे आप लोग ने हमको ऐसे झूठा थोप रहे। तो इनको उनका काम था कि जस्टिस फिर एक कमेटी बनाई गई, उसमें आप हमको सब लोगों का रुझान ले। ये तो हमारी अपनी चीजें हम लोगों के मुंह में ठोंस रहे थे। जगदम्बा पाल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल क्या मैं तो कई सारे मौलानाओं का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे। आप क्या कहते हैं, आप भी सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना हमारा सुपर पावर है इंडिया का, और अभी उसके वो है तो इंडिया का भी हमारा जो संविधान कायम भी है, और इनका जो फ्रीडम है ना, तो उसी पर पूरी मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है हमारा। हम ही मुस्लिम ही नहीं, तमाम समाज भी भरोसा करता है, और जितने सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो सब इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व है, साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे पूरा एतमाद है। नहीं होने का सवाल नहीं आता। हमको मालूम है कि जो गलत धूप तो सूरज तो सूरज है और जमीन तो जमीन है, तो ये इस तरह का मामला है, दूध और पानी वाला मसला है ये। तो जो सत्य गालिब होगा और जो नाहक है गलत चीजें हो रही है, वो उनको खुद ही पीछे होना चाहिए, कि क्योंकि उनको हुकूमत करना इसके लिए कि नहीं हर साल में एक नया कुछ लेके आते, पकड़ लेके आते और लोगों को थोपते हैं। लेकिन अगर समय ऐसा आता है या कुछ ऐसे होते तो क्या? हाँ, जो हमारा लीगल राइट है, हमारे संविधान ने दिया, हम उस पर पूरा उतरेंगे और लोगों को साथ में लेके चलेंगे। हम खाली मुसलमान नहीं करेंगे, हमारे तमाम मजहब के लोग हमारे साथ में, सिख भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है, दलित भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो हम सबको लेके चलेंगे इसमें। अली भुजानी जी, आवाज जानना चाहूंगा कि कई सारे मौलाना जो वो कह गए हैं कि अगर ये नहीं होता है, फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता, तो हम विरोध प्रदर्शन के बारे में भी सोचेंगे, सड़कों पे भी उतर सकते हैं। आपकी क्या कहें? सबसे पहले तो कुछ मौलाना पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, देश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो बिकाऊ होते हैं, थोड़ा सा कवर लेके बात कर लेते हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट अस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, रोड पे उतरने का जहाँ तक सवाल है, संविधान ने जो हमको हक दिए हैं और महात्मा गांधी जी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कि अहिंसा के रास्ते से आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के स्टे ने ये बात बहुत क्लियर कर दी है कि देश लेजिस्लेटिव की मनमानी से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। तो जुडिशरी ने ये बात बहुत क्लियर कर दी है, वी गो विद द जुडिशरी। बाबरी मस्जिद के मामले में भी हमने जुडिशरी ने जो बोला था माना था, जो अनसंवैधानिक है वो तो अनसंवैधानिक होगा ही। तो वी टोटली गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां तक सिर्फ इस एक्ट की बात नहीं, कोई और भी गलत एक्ट आएगा, जैसे एनआरसी सीए के टाइम भी हम सब रोड पे उतरे थे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार था उसके लिए हम लोग ने लड़ाई लड़ी और अहिंसा के तरीके से, तो वील गो फॉर दैट। मेरा नाम शाकिर शेख है। शाकिर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आता है तो कुछ मौलाना ये भी कह रहे हैं कि हम इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे। आपकी क्या राय है कि आप भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, क्या करेंगे आगे? देखिए, जो इस हिसाब से कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जितनी भी पिटिशंस दाखिल की गई है, तो पहला रास्ता तो हम सब ने, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम पावर है जो लाइन ऑफ एक्शन ठहराने वाली है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, और भारत की सारी जमातें, जितने स्कूल ऑफ थॉट है इस्लाम को लेके, सुन्नी हो, देवबंदी हो, जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, ये सब के सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में शामिल है। और वो उसके डिसीजन के हिसाब से, उसके फैसले के हिसाब से, उसके मशवरे के हिसाब से एक प्रोग्राम हर जगह आया है कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले जो था कि काली फीता। हाँ, बोलिए। आपको आप व्यक्तिगत तौर पे एक आपकी राय जानना चाहूंगा कि अगर ये फैसला लिया जाता है कि विरोध प्रदर्शन करना है, तो क्या आप भी इसमें? जी, देखिए, विरोध प्रदर्शन पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट पे सबको हमको विश्वास है, और जो कल जो सुनवाई है उससे बहुत मुतमईन पूरा मुस्लिम समाज पूरे भारत में, बल्कि पूरे दुनिया में बहुत सेटिस्फाइड है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ रास्तों पे
क्योंकि देखो सरकार जो है, सरकार क्या चाहती है कि पूरे भारत में शांति हो। सरकार ठीक है, उनका एक मंशा है कि एक कानून बनाए। 370 का फैसला हमने देखा सरकार के पक्ष में आया, वैसे अगर ये फैसला सरकार के पक्ष में आया या आपके विरोध में आया तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे या उसके आगे भी कुछ और कार्रवाई? देखो 370 का मामला अलग था, इसमें सरकार को मानना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जेपीसी के सामने बहुत सारे प्रोपोजल रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमने एक रिपोर्ट जो शामिल की है उसमें सारी चीजें, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार चाहेंगे कि रास्ते पे आए। और लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है तो फिर हम लाइन ऑफ एक्शन ठहराएंगे, हम मिलेंगे, उनके सुपीरियर से मिलेंगे, कुछ बात करेंगे। लेकिन हम नौजवानों को अभी बहुत ही सबको समझदारी के साथ ये कंट्रोल किए हुए कि कोई इश्तियालंगाजी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई गर्मजोशी से काम ना हो। हमको भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और फैसला हमारे हक में आएगा, ये हम मानते हैं।